तरीके की है ये इसकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10। तो यहाँ चल रहा है, मेरे सारे काम हो गए शुरू, नाश्ता वगैरह सब हो चुका था। तो अभी आलिया आज स्कूल नहीं गई है क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के। तो आज दिन है फ्राइडे। तो फ्राइडे को इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, नमाज का भी टाइम होता है ज़्यादा, क्योंकि टाइम से सारे काम निपटाने होते हैं, क्योंकि नमाज़ भी पढ़नी होती है। खैर नमाज़ तो डेली ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी फ्राइडे को और ज़्यादा हो जाती हैं दुआएं वगैरह सब पढ़ने की। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पहले कर रही थी घर की। आज मैंने पहले सफाई की थी, क्योंकि सफाई पहले हो जाती है तो फिर बाकी किचन में जो रह जाता है वो काम अपना आराम से होता रहता है फिर। और किचन में अगर मैं पहले लग जाती हूँ तो फिर मेरी सफाई रह जाती हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो काम तो मेरा हो गया था, साफ़ सफाई तो सब मेरी हो चुकी थी। तो अब यहाँ पर आ गई थी मैं अपने किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में मैं बना रही थी बाकले की फली, जो होती है बाकला। तो उसको मैं बना रही थी चिकन में। तो वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी चिकन में। पहले मतलब मैंने चिकन की बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन मैंने सोचा बाकला क्या होता है, उसमें बड़े के मतलब बीफ के मीट में ही मतलब डालते हैं, तो क्या उसमें बच्चे खाते नहीं हैं। तो मतलब मेरे बच्चे बड़े का गोश्त नहीं खाते, तो इसलिए मैंने सोचा चलो चिकन में डाल देती हूँ। तो इसलिए मैंने चिकन में डाला था बाकला, और सही में बहुत अच्छा बना था। तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कुछ नहीं करना पड़ा ज़्यादा। बस ऐसे ही मैंने तेल लिया था, 2 बड़े चम्मच मैंने तेल ले लिया था, क्योंकि तेल अच्छा पड़ता है सब्ज़ी में। तो मैं तेल जब मेरा गर्म हो गया था तो मैंने डाल दिया था इसमें खड़ा मसाला। तो खड़े मसाले में मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली थी, बस मैंने 5 से 7 काली मिर्च डाली थी और 2 मैंने तेज़पत्ते डाले थे। बस जब वो हो गए थे तो उसमें मैंने डाल दिया था प्याज का पेस्ट। तो मैंने 2 बड़ी प्याज ली थी, उनका पेस्ट बना लिया था, तो वो डाल दिया था मैंने। और उसमें साथ साथ ही मैंने डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, और बस नमक वगैरह डाल के, और जो सूखे मसाले होते हैं बेसिक मसाले वो डाल दिए थे। तो सूखे मसालों में मैंने डाला था 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली थी, जो चाय की जो चम्मच होती हैं, और 1 बड़ा चम्मच भर के डाला था मैंने धनिया पाउडर, और हाफ़ चम्मच मैंने डाला था हल्दी। तो और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के उसको लगा दी थी मैंने पहले सीटी। तो जब मैंने 2 सीटी इसमें ले ली थी तो बाकला मेरा अच्छे से गल गया था। क्योंकि क्या होता है, अगर मतलब चिकन तो कुकर में नहीं बनता, चिकन तो यूँ ही बन जाता है, और चिकन गल भी यूँ ही जाता है। तो इसलिए मैंने पहले बाकले में सीटी लगा ली थी। तो 2 सीटियों के बाद मैंने उसे तुरंत खोल लिया था, तो फिर डाल दिया था मैंने उसमें अपना चिकन। तो चिकन डाल के फिर मैंने उसको 15-20 मिनट के लिए, जब तक चिकन मुझे गलाना था मतलब, तब तक के लिए मैंने उसको पकाया और अच्छे से फिर उसको भून लिया। तो बस यहाँ सब्ज़ी तो मेरी तैयार हो ही रही थी, और साथ साथ में चल रही थी यहाँ किचन की भी सफाई। तो किचन भी मैं साथ साथ में साफ़ कर रही थी, क्योंकि बाहर की सब सफाइयाँ तो हो गई थी, और जुमे का दिन था तो जल्दी जल्दी काम भी करना था सारा। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, और बहुत ही मतलब मज़े की ये बनी थी। ज़्यादा मसाले भी नहीं पड़े इसमें, और टेस्टी भी बहुत बनी थी। तो देखिए, तो इस तरीके की ये मेरी सब्ज़ी बनी थी, और सही में बहुत अच्छी लगी थी खाने में। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना, और जिसके बनती है तो मुझे ज़रूर बताना कैसी लगती है। तो हो चुका था दोपहर के नमाज़ का टाइम हो गया था, तो यहाँ मैं पढ़ रही थी नमाज़, मैंने पढ़ ली थी, बस दुआएं पढ़ ली थी। और ये है मेरे कल का, यानी कि थर्सडे का। तो थर्सडे को हम गए थे मार्केट। तो बस वहाँ पे खैर ज़्यादा वीडियो कुछ बना नहीं पाते हैं, क्योंकि भीड़ इस कदर होती है बहुत ज़्यादा, बहुत वहाँ अपनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए वो वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी नमाज से तो हो चुकी हूँ मैं फारिग। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30 बजने वाला है। तो बाकी सारे काम भी मेरे हो चुके हैं, और नमाज भी मैंने अदा कर लिया। सारे जो मुझे पढ़नी थी सूरतें वगैरह वो भी सब पढ़ लिए हैं। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ, मैंने करी थी कल शॉपिंग, तो उसकी छोटी सी क्लिप मैंने इसमें डाल दी है, तो आप देखना। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई वहाँ की कोई वीडियो, क्योंकि इतनी भीड़ इस कदर वहाँ पे होती है। तो इसलिए वहाँ पे या तो अपना सामान आप संभाल के रख लो, वीडियो बना लो आप, या कुछ भी, मतलब वहाँ वीडियो नहीं बन पाती है, क्योंकि पर्स भी होता है हाथ में और सामान भी काफ़ी सारा होता है। और फिर हमारे साथ तो कल एक हादसा हो भी गया वहाँ पर, क्योंकि हमने जो सामान लिया था, मैं और बाजी गए थे, बाजी के साथ उनकी सास गई थी। तो हमने जो सामान लिया था, लास्ट में जो सामान लिया वो हमारा चोरी हो गया।
मतलब 4-4.5 हज़ार के करीब का हमारा सामान था, तो वो हमारा चोरी हो गया। उसमें मेरे भी थे सब, कुछ मेरा सामान था, कुछ बाजी का सामान था। एक पूरा पूरा थैला कोई उठा के चुपचाप लेके चलती भी नहीं, पता ही नहीं चला। हम लोग कपड़े देखने लग गए, सामान तो सारा था हमारे पास, बहुत सारे थैले थे, तो इसलिए वो हमने वहीं पर रख दिए उठा के। और जो क्या हुआ कि हम कपड़े देखने लगे, तो जो बाजी को एक सूट लेना था, वो पाकिस्तानी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो वो देखना था उनको, तो हम लोग वही देखने लगे। सामान सारा हमने साइड में रख दिया, कुछ अपने हाथ में ले लिया, कुछ 1-2 थैले हमने हाथ साइड में रख दिए। तो पता नहीं एकदम अचानक से बस ऐसा हुआ है कि नज़र हटी है और सामान गायब। तो मेरे उसमें मेरे भी था, मतलब अम्मी के लिए मैंने सूट लिया था, फेस के लिए शर्ट ली थी, वो थी, बाजी ने 2 सूट लिए थे। तो जो हमारे लास्ट में जो हमने सामान लिया था, वो पूरा मतलब पूरा थैला उठा के कोई लेके चला गया। पता नहीं क्या मिलता है ऐसे चोरी करने से। ये नहीं सोचते कि इतनी मेहनतों से देखो कमाते हैं इतनी, तो पता नहीं क्या मिलता है लोगों को ऐसे चीज़ें चुराने से, और यूँ ही चुरा के ले जाते हैं। मतलब उनको इतना डर नहीं लगता ऊपर वाले से कि अगर यहाँ नहीं देंगे तो ऊपर जाके उनका क्या हश्र होगा। किसी का ऐसे सामान चोरी करना, इतनी मेहनतों से पैसा कमाया जाता है। कोई ये तो है नहीं कि यूँ ही ऐसी पेड़ों पे से बरस रहा है पैसा, इतनी मेहनत से सब कमाते हैं, कितनी वो लगती है। लेकिन चुराने वाले क्या करते हैं, यूँ ही चुरा के लेके चले जाते हैं। एक पैसा भी आज के टाइम में, आज के दौर में कमाने जाओ तो 10 रुपये कमाने भी इतने भारी हैं, बहुत ज़्यादा। और देखो हम जैसे मिडिल क्लास के लिए तो है, जो अमीर हैं अमीरों के लिए नहीं, लेकिन हमारे लिए तो 100-50 भी बहुत मायने रखते हैं, जिसमें कि अब 4-4.5 हज़ार का सामान बहुत होता है। पैसा ऐसे ही नहीं कमता, बहुत मेहनतों से कमता है। यूँ ही नहीं होता कि यूँ ही बरस रहा है पैसा, और वो एकदम अचानक। चलो हम अपने हाथ से किसी को सदका दे रहे हैं तो सब्र आ जाता है कि हमने अपने हाथ से निकाला है। अब सब्र तो हर चीज़ का करना पड़ता है, लेकिन अपने हाथ से दो तो उसका एक अलग ही होता है। बिना इसके ऐसी चोरी ऐसे कोई भी करके ले जा रहा है तो उसमें तो दिल दुखता है। तो चलो खैर, अल्लाह देखेगा उसका, ऊपर वाला जानेगा जो भी उसके साथ होगा, क्योंकि यहाँ नहीं भरेगा तो ऊपर जाके भरेगा। वो भरना तो है, यहाँ देता तो अल्लाह से अपने लिए दुआ करो, अपने लिए कि अल्लाह हमें इतना खुद नवाजे कि हम हर चीज़ अपने लिए हासिल कर सकें, हर चीज़ खरीद सकें। ये थोड़ी ना कि दूसरे के माल पे ऐसे नियत रख लो। तो खैर अल्लाह देखेगा उस चीज़ को। चलो मैं फिर भी दिखाती हूँ आपको जो जो मैं लेकर आई, लेकिन जो मेरे इस तरीके की है, ये इसकी ऊपर की कुर्ती, और ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लगा था, इस टाइप का इसका ये दुपट्टा है, बहुत चौड़ा अच्छा खासा दुपट्टा है, आराम से जो नमाज भी हम पढ़ सकते हैं। ये इसका दुपट्टा है, और दुपट्टा इसका थोड़ा सिल्क में है, ऑर्गेन्जा टाइप में, मतलब ऑर्गेन्जा नहीं है लेकिन थोड़ा सा ऑर्गेन्जा के टाइप का ही है, तो थोड़ा सिल्क और ऑर्गेन्जा मिक्स इस टाइप का सा दुपट्टा है, और मुझे बहुत प्यारा लगा था ये दुपट्टा इसका। और ये है इसकी बॉटम, और ये बहुत अच्छा कपड़ा है इसका भी। तो ये इसके नीचे की बॉटम है, तो अब देखती हूँ इसे सिलने के लिए तो दूँगी मैं। और इसकी ये जो है, हाँ मैंने क्या आपको बैक नहीं दिखाई है, ये इसकी बैक है एंड ये इसके स्लीव्स है। तो ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था सूट वहाँ पर, तो इसमें का बाजी ने भी लिया है, मैंने भी लिया है। मतलब कितने कई कपड़े तो हमारे सेम से हो जाते हैं। तो एक तो चलो इसको बनाती हूँ, और एक तो ये वाला। तो दोनों मतलब मैंने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लिए, बहुत सिंपल इसके लिए हैं। ये इसकी बॉटम है, और दुपट्टे मैंने सिर्फ दुपट्टों की वजह से सूट लिए, मुझे दुपट्टे मतलब बहुत प्यारे लगे थे। ये है दुपट्टा, तो ये नेट में है, इधर से है, सॉरी ये इधर से ये दुपट्टा है। तो इसके दुपट्टे पे हल्का हल्का सा जो है बारीक बिल्कुल सितारों का वर्क आ रहा है, मतलब चमक नहीं रहा है सितारा, एकदम पानी से कलर का। इधर है पानी से कलर का एकदम सितारा है, तो चमक नहीं रहा है। तो ये है इसका दुपट्टा, और ये इसकी लेस यहाँ पे बनी हुई है, और ये है इसकी ये नाया के उसके सूट। और ये है ये इस पे
ये वाला इस पर रेशम वर्क आ रहा है, धागे वाला वर्क आ रहा है, जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। एकदम थोड़ा अलग अलग से हुए, मतलब हर टाइम चमक दमक वाले इतने अच्छे लगते हैं, हर टाइम मतलब सब तरीके के। और इसका कपड़ा जो है, मुझे इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, मतलब कॉटन है, लेकिन थोड़ा सा अलग सी कॉटन है ये, तो इसका ये मुझे बहुत प्यारा लगा। इसका दुपट्टा मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए, तो बताना कैसा लगा ये सूट मेरा आपको। अभी मैं इसको सिलवाऊंगी तब वो दिखाऊंगी कैसा ये सिल के तैयार होगा। अभी तो सोच रही हूँ इसका क्या बनाऊँ, पैंट बनाऊँ या ट्राउज़र जो भी, या प्लाजो जो भी सिलवाऊंगी, क्योंकि इस पर कॉटन की ये ब्लू कॉटन की बॉटम है। तो बस यही है। और जो अम्मी का सूट लिया था वो छोड़ो उसके लिए, और फिर भी हाँ अल्लाह से दुआ करूँगी कि जो हमारे साथ हुआ किसी के साथ ना हो ऐसा। बहुत लोग बेचारे ऐसी जाती हैं, बहुत औरतें वहाँ जाती हैं, पर्स कट जाते हैं, कुछ होता है तो बहुत रोती है, कितनी मेहनत उससे, मतलब बहुत जोड़ के अपने जुड़े हुए पैसे होते हैं, कोई कैसे इकट्ठे करके लगता है, सब एक साथ एक झटके में निकल जाते हैं, तो दिल तो दुखता है। तो खैर चलो। और हाँ, जो मैंने रेसिपी तो खैर नहीं वो दी थी किस चीज़ की, जो मैंने बनाई थी चिकन में, जो मैंने बाकले की जो फली मैंने डाली थी, बीन्स बोलते हैं, बीन्स शायद इसी को ही बीन्स बोलते हैं, तो जो मैंने बाकला डाला था सही में बहुत टेस्टी वो बनाया। मैंने फ़र्स्ट टाइम चिकन में बनाया है, लेकिन बहुत ही मज़े का बना था वो, तो आप ज़रूर ट्राई करके देखना उसको, बहुत टेस्टी लगा था। तो चलो फिर आज की वीडियो हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।